सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ खरपतवारों में ही खरपतवार नियंत्रण। इससे पहले दो वीडियो पढ़ ली अपने खरपतवार के, जिसमें एक में अपन ने खरपतवार की विशेषताएं पढ़ी और दूसरे में अपन ने खरपतवारों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण के बाद में अपन ने इसमें रसायनों द्वारा जो खरपतवारों का नियंत्रण था, नियंत्रण में अपन ने 3 विधियाँ हैं अपने, जिसमें से अपन ने 2 विधियाँ पढ़ ली। जिसमें नंबर 1 पढ़ी थी कर्षण विधि, नंबर 2 पढ़ी थी जैविक विधि। अब कर्षण विधि में जो भी अपन कल्चरल प्रैक्टिसेज करते हैं वो आया था, और जैविक विधि में अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें नंबर 1 पढ़ा था सूक्ष्म जीवों द्वारा, दूसरा कीटों द्वारा और तीसरा पढ़ा था कशेरुकी प्राणी द्वारा। आज दोस्तों अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे रसायनों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। तो अपन आज पढ़ेंगे इस वीडियो में रसायनों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। अब रसायनों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? वे रसायन जो खरपतवारों को, रसायन नियंत्रण मतलब क्या होगा? वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं क्या कहलाते हैं? वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं क्या कहलाते हैं? शाकनाशी कहलाते हैं। शाकनाशी या बोले तो हर्बिसाइड, हर्बिसाइड बोलते हैं इसे ना, हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, हर्बिसाइड। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं शाकनाशी या हर्बिसाइड कहलाते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे ये रसायनों द्वारा भी नियंत्रण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग प्रकार से है, जिसमें रसायनों द्वारा भी अलग अलग प्रकार है खरपतवार नाशी की, इसे शाकनाशी भी बोला जाता है। जिसमें अपन नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब यहाँ दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्णात्मक शाकनाशी, निम्न में से वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है या निम्न में से अवर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहते हैं। पहले तो दिमाग में आना चाहिए वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वर्णात्मक शाकनाशी क्या है, कि वे रसायन जो खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे रसायन जो खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसे वर्णात्मक शाकनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णात्मक शाकनाशी। दूसरा है अवर्णात्मक शाकनाशी। तो अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होगा? वे रसायन जो संपूर्ण वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया वर्णात्मक और अवर्णात्मक। अब मैं जनरली आपको याद रखने का तरीका यहाँ बताऊंगा। जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण, तो मैं बताऊंगा कि जैसे गेहूं के खेत में जो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D फ्लूक्लोरेलिन इनका प्रयोग करते हैं, या जनरली जैसे फ्लूक्लोरेलिन, बेसालिन जो सरसों के खेत में प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें मैं बता दी। लेकिन अब अवर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण, तो जो अपने सारे जो खरपतवार नाशी वो लगभग वर्णात्मक हैं। वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है सिर्फ और सिर्फ पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल। पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल, ये तीनों अवर्णात्मक शाकनाशी के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर कोई भी खरपतवार नाशी आप लोगों को उदाहरण देके पूछ लिया जाए कि वर्णात्मक है या अवर्णात्मक, तो आप वर्णात्मक शाकनाशी बताना आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करेंगे वर्णात्मक शाकनाशी। तो वर्णात्मक शाकनाशी क्या है? वे रसायन जो केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं, फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में, जैसे एग्जांपल वर्णात्मक का, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका नाम है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4-D हो गया गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले के लिए। इसी के साथ साथ और उदाहरण भी जैसे बात कर लेते हैं
एट्राजीन, सिमेजीन, जैसे फ्लूक्लोरेलिन, इस फ्लूक्लोरेलिन को बेसालिन भी बोलते हैं अपन। फ्लूक्लोरेलिन का दूसरा नाम क्या है? बेसालिन। तो एट्राजीन, सिमेजीन, फ्लूक्लोरेलिन, क्लोरेलिन और बेसालिन। तो लगभग जितने भी खरपतवारनाशी हैं वो सारे इसी में आएंगे। उदाहरण तो बहुत सारे हो गए। अब दूसरा होगा अवर्णात्मक। अवर्णात्मक का उदाहरण क्या होगा? अवर्णात्मक किसे कहते हैं? वे रसायन जो संपूर्ण वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। अवर्णात्मक शाकनाशी कि वे रसायन जो संपूर्ण वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। और ऐसे शाकनाशी का प्रयोग अपन जैसे खाली पड़ी बंजर भूमि, सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक के पास अपन अगर सारी वनस्पति को नष्ट करना चाहते हैं तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। अब अवर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण क्या होगा? पैराक्वाट, डाइक्वाट और लास्ट है वीड ऑयल। पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल। तो ये हो गए पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल। अब दोस्तों ये तो हो गया नंबर 1 वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बात करेंगे अपन पत्ती सक्रिय और मर्दा सक्रिय शाकनाशी। जैसे मर्दा सक्रिय व पत्ती सक्रिय शाकनाशी, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मर्दा सक्रिय और पत्ती सक्रिय शाकनाशी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्दा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से मर्दा सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण है या निम्न में से पत्ती सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण है। अब जैसे बात करेंगे कि मर्दा सक्रिय, इसका प्रयोग, मर्दा सक्रिय मतलब इसका प्रयोग खेत में बुआई से पूर्व खरपतवारों को नष्ट करने के काम में लेते हैं। मतलब ऐसे शाकनाशी का प्रयोग या मर्दा सक्रिय शाकनाशी का प्रयोग खेत में बुआई से पहले खेत में खरपतवारों के अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मर्दा सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण क्या होगा? जैसे एलाक्लोर का दूसरा नाम क्या है? लासो। ये एलाक्लोर दलहनी फसलों में जो भी खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के काम में आता है। एलाक्लोर का दूसरा व्यापारिक नाम क्या है? लासो, जो दलहनी फसलों में जितने भी खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट उदाहरण की, ट्राइफ्लोरेलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाक्लोर, लासो या ट्राइफ्लोरेलिन जो मर्दा सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पत्ती सक्रिय शाकनाशी। पत्ती सक्रिय शाकनाशी तो पत्ती सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण क्या होगा? एमिट्रोल। पत्ती सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण क्या होगा? एमिट्रोल। इनका प्रयोग सीधे पत्तियों पर ही किया जाता है। जो पत्ती सक्रिय शाकनाशी है इनका प्रयोग सीधे पत्तियों पर ही किया जाता है और जिसका उदाहरण क्या है? एमिट्रोल। आगे समझ में देखो, वर्णात्मक शाकनाशी जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, खरपतवारों को नष्ट करने का काम आते। गेहूं में चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D, फ्लूक्लोरेलिन, बेसालिन, सिमेजीन, एट्राजीन। वो अवर्णात्मक में पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल। मर्दा सक्रिय और पत्ती सक्रिय तो मर्दा सक्रिय शाकनाशी में एलाक्लोर और ट्राइफ्लोरेलिन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पत्ती सक्रिय शाकनाशी में एमिट्रोल। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन नंबर 3 उदाहरण की बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे यहाँ पे संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी मतलब कांटेक्ट हर्बिसाइड की बात करेंगे। तो संपर्क शाकनाशी की जो संपर्क में आया हो ही गया। अब जो संपर्क में आया हो ही गया मतलब संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो रही है। तो वही पहले वाला जो अवर्णात्मक शाकनाशी था वही उदाहरण काम में आ गया। अवर्णात्मक शाकनाशी और संपर्क शाकनाशी एक ही है। तो वर्णात्मक शाकनाशी अवर्णात्मक और संपर्क शाकनाशी। तो संपर्क शाकनाशी में मतलब जो भी कोई वनस्पति संपर्क में आई वो संपूर्ण जो वनस्पति है वो नष्ट होगी। तो यहाँ पे संपर्क शाकनाशी का उदाहरण क्या होगा? पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल। पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल। नेक्स्ट बात करेंगे स्थानांतरित शाकनाशी। तो स्थानांतरित शाकनाशी में क्या होगा
कि पौधे के किसी भी अंग में अपन डालेंगे तो वो पौधे के संपूर्ण भाग में फैलकर वनस्पति को नष्ट करेगा। तो स्थानांतरित शाकनाशी का उदाहरण क्या होगा? स्थानांतरित शाकनाशी का उदाहरण होगा 2,4-D 2,4,5-T। ये स्थानांतरित शाकनाशी का उदाहरण है 2,4-D 2,4,5-T। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 4 बात करेंगे अपन, 3 तो पढ़ लिए, नंबर 4 बात करेंगे अपन मृदा जीवाणुनाशक। मृदा जीवाणुनाशक व मृदा धूमक, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, धूमक शाकनाशी। मृदा जीवाणुनाशक व मृदा धूमक शाकनाशी, इसका उदाहरण क्या होगा? सबसे पहले बात करें मृदा जीवाणुनाशक, तो मृदा जीवाणुनाशक जो भी है इसका उदाहरण मतलब ये खरपतवारों के साथ साथ जीवाणुनाशक में क्या होगा? मृदा जीवाणुनाशक ये खरपतवारों के साथ साथ मृदा में जो भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करने के काम भी आता है। मृदा जीवाणुनाशक का उदाहरण क्या होगा कि वे खरपतवारनाशी या वे हेर्बिसाइड जो खरपतवारों के साथ साथ मृदा में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के काम भी आता है। तो यहाँ उदाहरण क्या होगा? मृदा जीवाणुनाशक का उदाहरण क्या होगा? सिमेजीन और एट्राजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवाणुनाशक का उदाहरण है तो सिमेजीन और एट्राजीन। नेक्स्ट बात करेंगे धूमक शाकनाशी, नंबर 2 बात करेंगे धूमक। धूमक शाकनाशी, अब धूमक शाकनाशी धूमक की वे रसायन ये गैस या धुएं के रूप में वनस्पति को नष्ट करने के काम में आती है। वे खरपतवारनाशी या वे शाकनाशी जो धुएं के रूप में वनस्पति को नष्ट करने के काम आती है धूमक शाकनाशी कहलाती है। अब यहाँ पे अपन ने जीवाणुनाशी में तो सिमेजीन और एट्राजीन पढ़ा, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, जनरली उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करें धूमक शाकनाशी तो मिथाइल ब्रोमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मिथाइल ब्रोमाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मिथाइल ब्रोमाइड के साथ साथ में कार्बन डाई सल्फाइड CH2, कार्बन डाई सल्फाइड। मृदा धूमक शाकनाशी का उदाहरण तो मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन डाई सल्फाइड। इससे पहले अपन इस संपर्क में पैराक्वा डाइपार्टविडल और स्थानांतरित में 2,4-D और 2,4,5-T पढ़ा। ठीक है, तो ये हो गए रसायनों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण, जो एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से मृदा धूमक शाकनाशी का उदाहरण है, जीवाणुनाशक का उदाहरण है, संपर्क शाकनाशी का उदाहरण है, स्थानांतरित का उदाहरण है, मृदा सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण है। तो ये कोई भी वर्णात्मक है, वर्णात्मक सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड का उदाहरण है। तो ये तो सारे हो गए क्लासिफिकेशन हो गया किसका? रसायनों का। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल के रूप में बताने जा रहा हूँ फसलों से संबंधित शाकनाशी व उनका प्रयोग का समय। फसलों से संबंधित शाकनाशी व उनका प्रयोग का समय, जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, नोट रखना और पूरा याद करना। एक ही टेबल में आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आज दोस्तों अपन फसल से संबंधित शाकनाशी और उनके प्रयोग के समय की बात कर रहे थे, जिसमें फसल कौन सी है? धान। तो धान के खेत में जैसे धान में सावा घास है या जंगली धान घास है, तो धान में अपन फ्लूक्लोरेलिन, देखो एक तो ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल और बेंथियोकार्ब, 3 शाकनाशी काम में लेते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल और बेंथियोकार्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ब्यूटाक्लोर का दूसरा नाम, व्यापारिक नाम क्या है? मेचेटी। प्रोपेनिल का स्टाम्प F34, बेंथियोकार्ब का सैटर्न या बोलेरो। ठीक है, ये तीनों हो गई। अब ये इसका सक्रिय तत्व है कि 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, 3.0 से 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सैटर्न को 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जैसे बात करें कि जो ब्यूटाक्लोर है उसका प्रयोग का समय, तो रोपाई के बाद ब्यूटाक्लोर को रोपाई के बाद प्रयोग करते हैं, प्रोपेनिल को भी रोपाई के बाद, लेकिन जो बेंथियोकार्ब है, बेंथियोकार्ब शाकनाशी को अपन रोपाई से पूर्व, धान की रोपाई से पूर्व प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कंपटीशन का पेपर उठा के देख लो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा और लेटेस्ट अभी 2-3 साल के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गेहूं। जो तो आपको पता है कि गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं,
इसका दूसरा व्यापारिक नाम है प्लांट गार्ड या विडोन, तो 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। सुपरवाइजर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2,4-D का प्रयोग का समय है, तो बुआई के 35 दिन बाद। ठीक है, अगर यहीं पे बात करेंगे जैसे आइसोप्रोट्यूरॉन जिसको रोनक या एरेलॉन बोलते हैं, तो वो बुआई के 30 दिन बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जब 2015 में क्वेश्चन आया था उसमें 30 दिन भी दे दिया था, बुआई के 30 दिन बाद और बुआई के 35 दिन बाद। तो दोस्तों आप अच्छे से याद करना कि जो 2,4-D है उसको बुआई के 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं और आइसोप्रोट्यूरॉन जिसका दूसरा नाम है सल्फा सल्फ्यूरॉन भी, तो उसको प्रयोग करते हैं बुआई के 30 दिन बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मक्कामिसिमेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है मक्कामिसिमेजिन जिसका दूसरा नाम क्या है टेफासिन। ये अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं, प्री इमर्जेंस, अंकुरण से पूर्व को बोलेंगे प्री इमर्जेंस। नेक्स्ट बात करेंगे जवार बाजरा, तो जवार व बाजरा में एट्राजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्कामिसिमेजिन और जवार बाजरा में एट्राजिन खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, एट्रेक्स इसका नाम है और ये भी अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सरसों में एलाक्लोर जिसका व्यापारिक नाम है लासो, ये भी अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे सोयाबीन, सोयाबीन जो भी दलहनी फसलें होती हैं इसमें पेंडामेथालिन, देखो पेंडामेथालिन और फ्लूक्लोरिन, पेंडामेथालिन का स्टार्च और फ्लूक्लोरिन का बेसालिन नाम है जिसको बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेंडामेथालिन को बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे मूंगफली में नाइट्रोफेन, ये टॉप की 25 इसका व्यापारिक नाम है और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। गन्ना में एट्राजिन, तो जवार बाजरा और गन्ना में एट्राजिन खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं, इसका एट्रेक्स और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। लास्ट है डायूरोन जिसका कार्मेक्स व्यापारिक नाम है और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये फसलों से संबंधित जो भी शाकनाशी थे उनका प्रयोग का समय, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आसानी से याद होने वाला। आप जनरली अलग अलग पढ़ोगे लेकिन मैंने एक टेबल के रूप में आप लोगों के सामने दर्शा दिया है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके भी पूछ सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। अब इसी के साथ साथ जैसे बात करें सल्फा सल्फ्यूरॉन, आजकल ये आइसोप्रोट्यूरॉन की जगह सल्फा सल्फ्यूरॉन काम करने लगे हैं, तो सल्फा सल्फ्यूरॉन का जो व्यापारिक नाम है वो क्या होगा लीडर। ये सल्फा सल्फ्यूरॉन आइसोप्रोट्यूरॉन है, आजकल इसके स्थान पे सल्फा सल्फ्यूरॉन प्रयोग होने लग गया है क्योंकि इसके प्रति आदी हो गए खरपतवारनाशी, तो इससे शाकनाशी का कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसके स्थान पे सल्फा सल्फ्यूरॉन काम में ले रहे हैं जिसका दूसरा नाम है लीडर। इसी प्रकार दूसरा बात करेंगे जैसे ग्लाइफोसेट, ये भी एक शाकनाशी है। ग्लाइफोसेट भी एक जो खरपतवारनाशी बोले तो शाकनाशी है। तो ग्लाइफोसेट का जो व्यापारिक नाम होगा, ग्लाइफोसेट का जो व्यापारिक नाम होगा वो होगा राउंड अप, ये भी याद रखना। सल्फा सल्फ्यूरॉन का लीडर है और ग्लाइफोसेट का राउंड अप व्यापारिक नाम है, ये दोनों भी याद रखना। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताना चाहता हूँ कि ये अपने पढ़ा शाकनाशी, अब आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि पीड़कनाशी क्या है। ठीक है, और पीड़कनाशी का एक सही क्रम वगैरह। दोस्तों यहाँ अपन बात करेंगे पीड़कनाशी क्या है, पेस्टिसाइड क्या होता है। एक तो होता है इंसेक्टिसाइड, एक हर्बिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड क्या है यहाँ अपन बात करेंगे, तो इसमें शाकनाशी जो खरपतवारनाशी बोले, शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी तीनों का एक सम्मिलित रूप होता है, इसे ही क्या कहते हैं पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड कहते हैं। अब दोस्तों जो क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व में पीड़कनाशी का सही क्रम है, विश्व में पीड़कनाशी का सही क्रम। दूसरी बात करेंगे भारत में पीड़कनाशी का सही क्रम। तो विश्व में जो पीड़कनाशी का सही क्रम है, इसमें पहले आएगा हर्बिसाइड,
इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, इसको शॉर्ट में HIF भी बोल सकते हैं। इनसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, बोले तो शाकनाशी। पहले अपन शाकनाशी प्रयोग करेंगे, फिर अपन कीटनाशी प्रयोग करेंगे और फिर अपन कवकनाशी प्रयोग करेंगे। तो ये प्रयोग का सही क्रम है विश्व में। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कर देंगे, फिर फंजीसाइड और फिर हर्बिसाइड। मतलब पहले कीटनाशी, फिर कवकनाशी और फिर शाकनाशी प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग का एक सही क्रम अपने भारत में, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड, मतलब कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी, ये एक भारत में पीड़कनाशी का सही क्रम है। अब दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा कीटनाशी का प्रयोग, भारत में क्वेश्चन आएगा यही ऐसे कैसे, भारत में सबसे ज्यादा कीटनाशी का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं? तो कपास की फसल में करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कीटनाशी का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं? तो कपास की फसल में। और विश्व में कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण, विश्व में खरपतवारों द्वारा जैविक द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण, उसका पहला उदाहरण कौन सा है? लैंटाना, लैंटाना कैमरा। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं कि विश्व का पहला शाकनाशी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला शाकनाशी कौन सा है? 2,4-D, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला शाकनाशी 2,4-D किसने खोजा था? कोकरोनी ने। हालांकि इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी याद रखना किसने खोजा था? कोकरोनी नामक वैज्ञानिक ने 1941 में खोजा था। कोकरोनी नामक वैज्ञानिक ने 1941 में खोजा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जैसे 2,4-D है, ये 2,4-D शाकनाशी भी है और हार्मोन भी है। तो शाकनाशी कब है और हार्मोन्स का कार्य कब करता है? तो 20 ppm से कम अगर प्रयोग कर रहे हैं अपन खेत में तो यह हार्मोन का कार्य करेगा। याद रखना 20 ppm से कम हार्मोन्स का कार्य करेगा और 20 ppm से अधिक पार्ट पर मिलियन, मोर देन 20 ppm, तो ये खरपतवार है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। 2,4-D 20 ppm से कम प्रयोग करेंगे तो हार्मोन का कार्य करेगा और 20 ppm से अधिक प्रयोग करेंगे तो ये खरपतवारनाशी का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2,4-D शाकनाशी सोडियम लवण। ये 2,4-D शाकनाशी सोडियम लवण एक डस्ट के रूप में मिलता है, धूली के रूप में, डस्ट धूली के रूप में मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है विश्व का पहला शाकनाशी 2,4-D है और 20 ppm से कम प्रयोग करेंगे तो हार्मोन का कार्य करेगा और 20 ppm से अधिक प्रयोग करेंगे तो ये शाकनाशी का प्रयोग काम में या काम करेगा। अब ये किसने बताया? ये सब बातें किसने बताई? ये जिमरमॉन व हिचकॉक ने बताई। जिमरमॉन व हिचकॉक ने बताया कि 20 ppm से कम प्रयोग करेंगे तो हार्मोन का कार्य करेगा और 20 ppm से अधिक शाकनाशी का काम करेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो भी आपके सामने मैंने रख दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ा खरपतवारों का रसायन नियंत्रण, रसायनों द्वारा जो नियंत्रण पढ़ा उसमें वर्णात्मक शाकनाशी, अवर्णात्मक शाकनाशी। तो वर्णात्मक शाकनाशी में अपन ने पढ़ा फ्लूक्लोरिन, बेसालिन, एट्राजिन, सिमेजिन, 2,4-D। अवर्णात्मक शाकनाशी में पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल जो खाली पड़ी बंजर भूमि में प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने मृदा सक्रिय और पत्ती सक्रिय शाकनाशी पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने संपर्क और स्थानांतरित शाकनाशी पढ़ा। फिर नेक्स्ट मृदा ध्रुवक शाकनाशी व जीवाणुनाशक पढ़ा। इन सब का अध्ययन करने के बाद में अपन फसलों से संबंधित शाकनाशी और उनके प्रयोग का समय पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और व्यापारिक नाम भी अपन ने पढ़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो व्यापारिक नाम पढ़ाए हैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अपन नेक्स्ट वीडियो में खरपतवार का एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, जिसमें पोषक तत्वों के साथ खरपतवारनाशी जो होते हैं खरपतवारों की क्या प्रतिस्पर्धा है और खरपतवारों के वानस्पतिक नाम पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में अगर किसी भी दोस्त को या किसी विद्यार्थी को कुछ लाइन नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।